रंगपुर विद्रोह बंगाल के किसान आंदोलन में पहली बार भारत में अगर किसान के द्वारा कोई विद्रोह किया गया तो उस विद्रोह का नाम है रंगपुर विद्रोह। बंगाल के किसानी विद्रोह में रंगपुर विद्रोह काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह विद्रोह हिंदू मुसलमान दोनों किसानों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए दोनों जाति के लोगों ने 1783 ईस्वी में मिलकर अत्याचारी इजारादार देवी सिंह के विरुद्ध रंगपुर विद्रोह किया। इजारादार एक निश्चित राजस्व पर जमीन कंपनी से लेते थे और किसानों को रैयत के रूप में जमीन देकर उनसे मनमाना भू राजस्व वसूल करते थे। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूमि राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के अधीन में आ गया। भूमि राजस्व व्यवस्था मतलब भूमि का राजा। भूमि के राजा अंग्रेज थे, तो सारे भूमि के राजा अंग्रेज थे। तो जिनके पास पैसा था, जो अमीर थे, वो लोग क्या करते थे? अंग्रेज से कुछ जमीन लेते थे और उस जमीन को लेकर के जो किसान है उन किसानों को पट्टा के रूप में देते थे, भाड़ा के रूप में देते थे। और जो भी किसान उस जमीन पर खेती करते थे उनके पैसे को लेकर के ज्यादा लाभ वो अपने हाथ में रखते थे और कुछ पैसे वो अंग्रेज को देते थे। इससे भारत के जो किसान हैं उनको काफी नुकसान होता था, क्योंकि फसल की पैदावार जितनी भी होती थी उसका सारा हिस्से का लाभ जमींदार ही हथिया लेते थे। किसानों के पास दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें खेती करने के अलावा कुछ और आता भी नहीं था। मजबूरन उन्हें खेती करके ही अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इसका लाभ उठा करके अमीर वर्ग के जो जमींदार थे, जैसे इजारादार देवी सिंह, वो एक निश्चित राजस्व जमीन कंपनी से लेते थे। निश्चित रूप से कोई एक दाम में अंग्रेजों से जमीन लेते थे और उस जमीन को लेकर के किसानों को रेती के तौर पे यानी कि भाड़े के तौर पे भू राजस्व वसूल करते थे। अगर कोई किसान रेती नहीं दे पाता तो इजारदार अपने लाठी के माध्यम से किसानों पर कर वसूलने के बहाने से तरह तरह का अत्याचार करते थे। वो जानते थे कि किसान उनको पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जानबूझ करके कर को काफी ज्यादा रखते थे। किसान को जितना भी लाभ होता था उसमें से आधा से ज्यादा पैसा तो वो रेती में दे देते थे, इजारदारों को देते थे। कुछ किसान अगर पैसे नहीं दे पाते थे तो इजारदार लाठियों के माध्यम से, लाठी के सहारा उनको मार पीट करके, अत्याचार करके उनसे पैसे वसूलते थे। समय से कर ना देने वाले किसानों के घर, खेत, खलियान, यहाँ तक कि उनकी पशु को भी जब्त कर लिया जाता था। जब खेत, खलियान और पशु से उनका मन भर जाता था, किसान के पास कुछ बचा नहीं रहता था, तो कर को वसूलने के लिए वे उनकी स्त्रियों के ऊपर भी जुल्म ढाते थे। इजारदारा के लोग किसानों को मवेशियों यानी कि जो गाय है, भैंस है, उनकी तरह वो उन पर अत्याचार करते थे। किसानों के वे मवेशियों को जबरन उठा कर ले जाते थे।
इस तरह से इजारदारा देवी सिंह का अत्याचार वहां के किसानों पर काफी अधिक होने लगा। जब देवी सिंह का अत्याचार सारी सीमाओं को पार कर गया तो रंगपुर के किसानों ने उसके विरुद्ध नुरुल्लुद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नुरुल्लुद्दीन कौन है? हम पहले ही बोले, रंगपुर विद्रोह जो हुआ उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के इजारदारा देवी सिंह के विरोध में विद्रोह किए थे। तो उसी मुसलमान किसान में एक नेता के रूप में सामने आया जिनका नाम है नुरुल्लुद्दीन। रंगपुर विद्रोह के नेता का नाम क्या है? नुरुल्लुद्दीन। नुरुल्लुद्दीन के नेतृत्व में यह विद्रोह आगे बढ़ा। धीरे धीरे यह विद्रोह बंगाल के अन्य जिलों में भी फैलने लगा। इजारदारा देवी सिंह का विरोध करने के लिए जब नुरुल्लुद्दीन आगे बढ़े तो हिंदू और मुसलमान दोनों नेताओं ने मिलकर के इनका समर्थन किया और धीरे धीरे यह विद्रोह आगे बढ़ने लगा अन्य जिलों में। दिनाजपुर, कुछ बिहार, इन सभी जगहों में इसका विरोध और ज्यादा बढ़ने लगा। किसानों ने समझा कि अगर वो अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो जमींदार का विरोध करना पड़ेगा। जो भी वो अत्याचार करते हैं इसका उन लोगों को विरोध करना पड़ेगा। किसानों के इस विद्रोह का नेतृत्व वीरजी नारायण ने किया। देवी सिंह ने किसानों के इस विद्रोह के खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांगी। देवी सिंह, इजारदारा देवी सिंह काफी डर गए थे, इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों से वो मदद मांगने लगी रंगपुर के विद्रोह के खिलाफ। जिस तरह से अंग्रेजों ने सारे विद्रोह को समाप्त किया, सारे विद्रोह को दमन किया, उसी तरह से अंग्रेजों ने इस विद्रोह का भी दमन किया। अपनी कुछ सेना की टुकड़ी भेजी और काफी कम समय में पटग्राम नामक स्थान पर रंगपुर के किसानों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनका विद्रोह को दबा दिया गया। इस तरह से रंगपुर विद्रोह समाप्त हो गया। अगर सवाल में आता है तो यही बोला जाएगा कि भारत में पहली बार किसान विद्रोह कौन सा था? रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह के नेता कौन थे? नुरुल्लुद्दीन। रंगपुर विद्रोह किसके विरुद्ध में किया गया? इजारदारा देवी सिंह के विरोध में। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1783 ईस्वी में। रंगपुर विद्रोह कैसा विद्रोह था? किसानी विद्रोह था, किसान के द्वारा किया गया विद्रोह था। फिर क्वेश्चन पूछेगा रंगपुर विद्रोह का महत्व क्या है, भारत में इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि रंगपुर विद्रोह भारत में पहला विद्रोह था जो किसान के प्रति किसानों के द्वारा किया गया था। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? रंगपुर विद्रोह ने अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन की बुराइयों को स्पष्ट कर दिया। किस प्रकार अंग्रेज भारत में आकर के हमारे ही जमीन को लेकर के दूसरे लोगों को जमीन भाड़े में दे करके और वो लोग हम पर किस तरह से अत्याचार करते हैं, इसका सबसे पहले रंगपुर विद्रोह के किसानों ने ही सबके सामने अपनी बात रखी। किस तरह से किसानों पर अत्याचार और आगे हो सकता है अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि रंगपुर विद्रोह ने औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन की बुराइयों को स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज जो भी आए हैं भारत का बुरा करने के लिए आए हैं, पहला। दूसरा, रंगपुर विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि कंपनी के लंदन स्थित ब्रिटिश अधिकारी, गोमास्ता, दलाल सभी भारतीय किसानों का शोषण करते हैं। उन्होंने इस विद्रोह के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वो लोग भारत में आकर के किसी भी भारतीय के लोगों के भलाई के लिए नहीं आए हैं, वो एकदम दलाल हैं और ब्रिटिश अधिकारी हैं, गोमास्ता हैं और वो सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने के लिए और पैसा खाने के लिए आए हैं। इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसानों पर अत्याचार करने के लिए आए हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वारेन हेस्टिंग्स ने भूमि सुधार के लिए इजारदारी व्यवस्था द्वारा भूमि के पट्टे यानी कि लीज पर देने की व्यवस्था की थी, जिसने भूमि व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया। चौथा क्या बोलेंगे? इस विद्रोह ने अंग्रेजों को चौकन्ना कर दिया और वे किसान आंदोलन से बचने के लिए भू राजस्व में कई सुधार किए।
अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर इस तरह से किसानों पर अत्याचार किया जाएगा तो आज नहीं तो कल फिर से कोई किसान खड़े होंगे और हम पर विरोध करेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने ये भू राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार लाई। इसी कारण से इतिहास में रंगपुर विद्रोह काफी ज्यादा प्रसिद्ध में आता है, क्योंकि इसके द्वारा काफी सारे सुधार किए गए और बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों के सही असलियत का पता चलता है और किस तरह से अंग्रेज और पूंजीपति जमींदार के लोग भारतीय किसानों पर अत्याचार करते हैं, इसके बारे में पता चलता है। और अंग्रेजों को भी पता चलता है कि किस तरह से अगर इस विद्रोह को दबाना है तो भू राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार लाना होगा। रंगपुर विद्रोह का यही महत्व है।